हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे एचडीबी कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में जब से लिस्टिंग हुई है तब से स्टॉक्स हमारा जो है डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। और किस तरह से आपको पहचानना है ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप इस स्टॉक्स में नए हैं या स्टॉक्स में आपने पोजीशन बना के रखी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो आपको एजुकेट करना है और वीडियो भी मैं आपको एजुकेशन के लिए ही बना करके बता रहा हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जो है मंथली चार्ट से दिखाना चाहता हूँ कि मंथली चार्ट हमारा क्या कह रहा है। तो मंथली चार्ट से आपको क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। फिर हम वीकली चार्ट की तरफ चलेंगे और फिर हम डेली चार्ट की तरफ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि स्टॉक्स में दो कैंडल बनी है, एक पिछले मंथ की और एक इस करंट मंथ की जो अभी चल रही है। तो पिछले मंथ की कैंडल को अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस कैंडल का कलर चेकआउट करना है और लो और हाई देखना है। तो पिछली कैंडल रेड बनी है और कैंडल का जो लो है वो स्टॉक्स का बना हुआ है 741 रुपए का। और इस मंथ की कैंडल को भी देखेंगे तो फिर से स्टॉक्स हमारा रेड कैंडल बना रहा है, अभी बनी नहीं है, बना रहा है। और स्टॉक ने 738 का लो बनाया। तो स्टॉक अभी क्लोजिंग कहां पर दे रहा है? आज के टाइम पे स्टॉक अपने लो की तरफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मंथली चार्ट के बेसिस पर स्टॉक अभी हमारा डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। अब हम चलेंगे फिर से वीकली चार्ट की तरफ। वीकली चार्ट हमारा क्या इंडिकेशन दे रहा है ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि पिछले फर्स्ट वीक की जो कैंडल थी वो हमारी इन्वर्टेड हैमर थी। और स्टॉक्स ने जैसे इस कैंडल के लो को तोड़ा तो स्टॉक्स में गिरावट भारी आई और एक के बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी। पर यहाँ पर देखिएगा स्टॉक्स में ये जो कैंडल है ये फिर से इन्वर्टेड हैमर बनी हुई है, जो हमें ये इंडिकेशन कर देती है कि अगर स्टॉक्स हमारा इस कैंडल से यहाँ से रिवर्स होकर स्टॉक्स ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और स्टॉक्स ने ऐसा नहीं किया। इस वीक में भी फिर से स्टॉक्स ने जो लो बना था 741 का उसको तोड़ा और स्टॉक्स ने फिर से 738 का लो बनाया। तो अभी भी अगर आप देखेंगे तो वीकली चार्ट में हमारी ये जब कैंडल टॉप पर बनती है और जब लो टूटता है तो गिरावट आती है। और दूसरी कैंडल डोजी बनी हुई थी जो कि स्टॉक्स की अनसर्टेनिटी को बता रही थी कि जब स्टॉक्स हमारा हाई को ब्रेक करेगा तो स्टॉक्स ऊपर जाएगा और लो को ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। और स्टॉक ने जहां से ओपनिंग की वहीं से गिरावट हुई और पिछली कैंडल के लो को तोड़ा, फिर उससे पहले वाले के लो को भी तोड़ा और स्टॉक नीचे की तरफ गया। तो वीकली चार्ट मंथली चार्ट अभी नेगेटिव इंडिकेशन में है। इसमें अभी जितने भी मुझे जहां तक पता आईपीओ आए हुए हैं उन सभी में स्टॉक्स ने प्रॉफिट अच्छा दिया है जब लिस्टिंग हुई है तब। पर उसके बाद से जिन लोगों ने इन स्टॉक्स में जो एंट्री की है वो आज भी स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जितने भी नए नए लिस्टिंग हुई है आईपीओ आए हैं उन सभी में। और जितने भी स्टॉक्स वो अभी नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी स्टॉक्स फिलहाल यहाँ पर देखिएगा वीकली चार्ट भी हमें नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। और डेली चार्ट में आप देखिएगा कि स्टॉक्स ने यहाँ पर एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाया। इस लो को यहाँ पर 291 का लो बनाया। फिर स्टॉक्स ने इस लो को भी तोड़ा और फिर से रेड कैंडल बनाते हुए स्टॉक्स ने लो बनाया 741 का। और फिर यहाँ पर देखिएगा यहाँ से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी और फिर से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे आ रहा। आज मार्केट पॉजिटिव था, उसके बावजूद भी इस स्टॉक्स में कोई हलचल नहीं देखने को मिली और स्टॉक फिर से नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है जाते हुए। तो अभी हमें क्या करना है? फिर से वेट करना है जब तक स्टॉक्स हमारा इस तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाएगा जब तक। अभी स्टॉक्स ने यहाँ पर आज फिर से एक नया लो बनाया 738 का। और स्टॉक्स इसी तरह से अगर लो बनाते हुए जाएगा तो वेट एंड वॉच का काम करना है। आशा करता हूँ कि मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अभी तक जितना मैंने आपको समझाया। अब हम बात कर लेते हैं कि स्टॉक्स अगर सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जाता है तो आपको टारगेट किस तरह से पता करना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स ने इस लो को तोड़ा, फिर स्टॉक्स ने लो यहाँ पर बनाया। तो ये जो लो है 791 का, ये आपका छोटा टारगेट रहेगा। अगर स्टॉक यहाँ से सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ जाता है तो। अदरवाइज जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टॉक्स में
अभी ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है और जब तक स्टॉक नीचे जा रहा है जाने दीजिएगा, आप अपना इसमें बिल्कुल दिमाग ना लगाएं। एवरेजिंग भी तभी करें जब स्टॉक्स में आपको प्रॉपर सपोर्ट देखने को मिले। तो आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा।